नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका अपने चैनल पंडित ज्ञान केंद्र में। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि बादल काला क्यों दिखाई देता है और सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। इसके पीछे क्या प्रक्रिया है, ठीक है। तो जब भी हम लोग आसमान की ओर देखते हैं तो हमें बादल कहीं कहीं काला दिखाई देता है, कहीं कहीं क्या देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है, तो देखिए बताते हैं क्या क्यों दिखाई देता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बादल बनते कैसे हैं, तब ना उस काला क्यों दिखाई देता है पता चलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। सूर्य की गर्मी से नदी, तालाब और समुद्र का, झील का पानी, जैसे ये सूर्य है, ठीक है। ये जितना अधिक गर्मी करता है, ताप करता है, हमारा ये नदी है, झील है, यहाँ से क्या करता है, ये पानी को खौला करके भाप के जरिए ऊपर लेके आता है। देखिए ये जितना गर्मी करे ऊपर, ठीक है, भाप बनाकर ऊपर उठाता है। देखिए ये हमारा बहुत गर्मी किया ही, ये पानी गर्म होकर के भाप बन करके ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, आसमान में जा रहा है, ठीक है। भाप बन करके ऊपर उठता है, ठीक। यह भाप ठंडी होकर पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। यह भाप क्या होता है, ठंडा होकर के, या देखिए छोटी छोटी बूंदें ऊपर में बन करके ये बादल के रूप में बनने लगते हैं, ठीक। बर्फ में कणों में बदल जाते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे हैं ना, जैसे कि बारिश में कभी कभी देखे होंगे आप लोग, ओला जिसको बोलता है, वो बर्फ़ है, बर्फ़ गिरता है ना, तो पूरी तरह से पिघल नहीं पाता है, इस कारण वो हमारे ज़मीन पर आसमान से गिर जाती है, ठीक है। सफ़ेद बादल क्यों दिखाई देते हैं? सफ़ेद बादल क्यों दिखाई देते हैं? जब बादल पतले होते हैं तब सूर्य की रोशनी आसानी से उनके आर पार फैल जाती है, इसलिए हमें सब बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं। जैसे कोई बादल अभी पूरा घना नहीं हुआ, मतलब कि अभी तो वो बादल बन ही रहा है और पूरा अच्छी तरह से वो उसमें पानी नहीं भरा है, इसलिए सूर्य की रोशनी जो है उसे छेद करके, उसे पार करके बाहर निकल जाती है, इसलिए हमें बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, ठीक है। सफ़ेद दिखाई देते हैं। और दूसरा प्रक्रिया है कि बादल, हम दूसरा प्रक्रिया बोले कि बादल काले क्यों दिखाई देते हैं। बादल काले इसलिए दिखाई देते हैं कि बादल के अंदर अत्यधिक पानी जमा होने के कारण पूरा वो एक पहाड़ के जैसा बन जाता है। उसके बाद उसमें रोशनी पार नहीं कर पाती। जैसे कि आप एक लाइट ले लीजिए रोशनी में रात में, और लाइट को अपने हाथ या हथेली पे पाड़िए, कोई पारदर्शी मोटा चादर पर पाड़िएगा तो वो उसको छेद नहीं कर पाएगा, ठीक है। पीछे हमारा क्या बनेगा, काला प्रतिबिंब बने, काला दिखाई देगा। दूर से जो देखेगा आदमी उसको क्या दिखाएगा, काला दिखाई देगा। उसी टाइप से ये हमारा पूरा प्रक्रिया है। जब बादल बहुत मोटे और घने हो जाते हैं तो वे सूर्य की रोशनी को अंदर नहीं आने देते हैं, इसलिए हमें बादल पूरा काला दिखाई देते हैं, ठीक है। इस कारण देखिए पूरा प्रक्रिया है। यहाँ भाप हमारा पूरा गर्म हो गया और भाप बन करके कहाँ कर गया, ऊपर उड़ गया, ठीक है। ठंडा होना, ऊपर जा करके, ऊपर में बहुत क्या है, ठंडी है, ऊपर में, वहाँ ऊपर में जा करके वो जम जाता है, ठीक है। ऊपर में हमारा ये बर्फ़ जा करके जम जाता है। ऊपर में हमारा भगवान फ्रिज लगा के रखा है और वहाँ पानी क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। बादल का इकट्ठा होना, बहुत सारा बादल छोटा छोटा करके ऐसे ऐसे जुट करके एक जगह जा करके सट जाता है और इकट्ठा होकर के हमारा बादल ये बन जाता है। बादल का घना और भारी होना, देखिए यहाँ से छोटा छोटा बना और यहाँ से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया और ये भारी हो गया। क्या हो गया, ये भारी हो गया बादल। देखिए कितना भारी है ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया। और ये इसको अब क्या करेंगे, सूर्य की रोशनी जो है, ये सूर्य हमारा सूर्य भगवान जो है, इसकी रोशनी यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही। देखिए इधर नहीं निकल पा रहे तो हमारे इधर क्या दिखाई देगा, हमें काला दिखाई देगा, ठीक है। अब अत्यधिक भार हो जाने के कारण वो क्या करने लगता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता और क्या होता है, ज़मीन के नीचे वो गिरने लगता है, ठीक है। ये ज़मीन के नीचे गिरने लगता है, जिस प्रकार से पचा नहीं पाता है। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग अत्यधिक खा लेते हैं तो क्या होता है, अनपच हो जाता है। अनपच के कारण क्या होता है, कभी हमारा पेट सही से साफ़ नहीं हो पाता और कचरे की तरह लेटरिन होता है। उसी टाइप से ये हमारा है, यह सही से अपने आप को पिघाल नहीं पाता है, तो वो बर्फ़ के कण में छोटे छोटे गिरने लगते हैं और पानी गिरने लगता है। उसी टाइप से हमारा फिर पेट के प्रक्रिया के कारण हम आपको समझाए हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरे वीडियो, कमेंट कीजिए। और अब आप बताइए कि सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी
पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसको कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय नमस्कार।